ओम शांति। आज 25 अक्टूबर 2021। आज शिव बाबा हम बच्चों से बात कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया का अब अंत है, इसलिए संगम युग पर तुम्हें भविष्य राजाई लायक बनना ही है। मैं संगम युग पर ही आता हूँ जबकि सारी दुनिया पतित बन जाती है। मुझे फिर से इस पतित दुनिया को पावन बनाना है। जैसे कन्या को शादी कराते हैं तो उनको गुप्त दान दिया जाता है ना, पेटी बंद कर चाबी हाथ में दे देते हैं। वैसे मैं भी तुमको विश्व की बादशाही की चाबी हाथ में दे देती हूँ। तुम नए सत्युग विश्व की उद्घाटन करते हो। स्वर्ग में भी तुम जाएंगे। बाबा तुमको लायक बना रहे हैं। जब तक बाप से ज्ञान न ले, पवित्र न बने, तब तक स्वर्ग में जा नहीं सकते। भले बहुत अच्छे अच्छे भगत है, परंतु आत्मा तो पतित है ना। जन्म जन्मांतर का पापों का बोझ सिर पर चढ़ा हुआ है। जब पाप आते हैं तो तुमको राजयोग सिखाकर भविष्य 21 जन्म के लिए बादशाही दे देते हैं। इस बाप को कोई जानते नहीं। बाप गुप्त है ना। मैं कभी बीच में नहीं आता हूँ। मैं कलयुग के अंत में, जब सारी दुनिया पतित बन जाता है, तब ही आता हूँ। फिर कब कोई कोई बच्चों के ऊपर ग्रहचारी भी बैठ जाता है। देह अभिमान है पहला नंबर की ग्रहचारी। बाप कहते हैं, बच्चे देही अभिमानी बनो। इस देह अभिमान के कारण यज्ञ में बहुत विघ्न पड़ता है। माया भी बड़ी समर्थ है ना। मेरे बच्चों को झट नाक से कान से पकड़ लेती है। इसको कहा जाता है राहु की ग्रहचारी। भारत में खास इस समय विकार रूपी राहु की ग्रहचारी बैठी है। जब तुम भिखारी बन जाते हो तो कोड़ी मिसल बन जाते हो। भारत पावन हीरे जैसा था, फिर हीरे जैसा बनना है। फिर बाबा पूछते हैं, बच्चों में कौन सा शौक है तो कदी नसीन बन सकते हैं। जिन बच्चों का ऑलराउंड सर्विस करने का शौक हो तो कदी नसीन बन सकते हैं। जो ऑलराउंड सर्विस कर बहुतों को सुख देते हैं, उन्हें उसका उजारा भी मिलता है। बच्चों को हमेशा हर सर्विस में हाजिर रहना चाहिए। ऐसा होशियार बने जो माँ बाप को सर्व कर सके। अब माताओं कुमारियों को इस सर्विस में खड़े हो जाना चाहिए। मम्मा जैसे सर्विस कर दिखानी चाहिए ना, शो करना चाहिए। बाकी सिर्फ मम्मा मम्मा कहने से क्या फायदा, उन जैसा बनना चाहिए। इस यज्ञ में ऑलराउंडर हड्डी हड्डी सर्विस करनी है तो खुशी रहेगी। जो अच्छे अच्छे सर्विसेबल बच्चे हैं, वो अपना खाना अपने हाथ में पकाते हैं। फिर बाप समझाते हैं, यह है पापों की दुनिया। पुण्य की दुनिया किसको कहा जाता है? सत्युग है पुण्य की दुनिया, कलयुग है पाप की दुनिया। पतित दुनिया में सब पतित बन गए हैं। फिर ज्ञान सागर आकर ज्ञान देते हैं। यह ज्ञान फिर सत्युग में प्रलोप हो जाता है। अब तुम्हारे बुद्धि में सारी नॉलेज आ चुकी है। जो सर्विसेबल बच्चे होंगे उनके बुद्धि में सारा ज्ञान टपकता रहेगा।
कोई कोई बच्चे कहते हैं बाबा हम आपके 6 मास के बच्चे हैं, कोई कहते हैं 4 दिन के बच्चे हैं, कोई कहते हैं हम 1 दिन का बच्चा अर्थात आज ही बाबा का बना हो। यह ड्रामा प्लान अनुसार 5000 वर्ष पहले मुआफिक चलता है। इसमें यह कोई प्रश्न नहीं उठा सकता कि शुरू में क्यों नहीं निकले, अभी क्यों। ड्रामा अनुसार जो युक्ति जब निकलेगी उसी अनुसार ही चलेगा। कोई कोई बच्चों का बाप पर पूरा निश्चय हो जाता है, फिर कोई कोई का निश्चय भी टूट जाता है। तुम जानते हो यह तो बेहद का बाप है ना, तुम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेते हो। बाप कहते हैं और सभी बातें छोड़ मुझे याद करो, मेरे श्रीमत पर चलो। चलते फिरते यह याद रखो कि बाप से मैं बादशाही लेता हूँ। बाप गारंटी करता है ना, तो तुमको कितना खुशी नशे में रहना है। श्रीमत पर जो चलते हैं उनका खुशी का पारा चढ़ेगा। आत्मा को अतीन्द्रिय सुख मिलता है तो कितना खुशी होता है। फिर वरदाता बाप हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, सर्व परेशानियों से मुक्त भव। जो ईश्वरीय स्थान में स्थित रह हर कर्म शानदार बनाते हैं, वो ही सर्व परेशानियों से मुक्त रहते हैं। सदा इसी ईश्वरीय स्थान में रहो कि मैं बाप दादा का नूरे रत्न हूँ। हमारे नैन व नजरों में कोई भी चीज समा नहीं सकता। इस स्थान में रहने से भिन्न भिन्न प्रकार की परेशानियां स्वतः समाप्त हो जाएगी। कोई भी प्रकार की कंप्लेन नहीं रह सकती। जितना जो अपनी ऊंची स्थान में स्थित रहता है उन्हें मान भी स्वतः प्राप्त होता है। उनके हर कर्म शानदार हो जाता है। तो बाबा ने कहा जो बच्चे सदैव ईश्वरीय स्थान में व नशे में रहते हैं कि मैं बाबा का नूरे रत्न हूँ, नैन में नजरों में रहने वाली हूँ, उनके नजरों में समाने वाली हूँ, इस स्थान में रहने वाले भिन्न भिन्न प्रकार के परेशानियों से मुक्त स्वतः हो जाते हैं, क्योंकि कोई कंप्लेन ही नहीं रहता। जितना जो अपनी ऊंची स्थान में स्थित रहता है उनको मान भी स्वतः प्राप्त होता है और उनके कर्म भी शानदार बन जाता है। फिर स्लोगन में बाबा ने कहा ट्रस्टी वो है जो अपना सब कुछ बाप हवाले करते, जो अपना सब कुछ बाप के हवाले करते वो ही सच्चा सच्चा ट्रस्टी है। अच्छा, ओम।